शिमला के विधानसभा से निकाली गई SC/ST एक्ट की शव यात्रा का हरिद्वार में विसर्जन करने के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्वर्ण समाज ने इस आरक्षण यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आरक्षण के विरोध में स्वर्ण समाज ने जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर भारी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। हालांकि प्रशासन ने किसी भी टकराव से बचने के लिए कुछ शर्तों के साथ धारा 144 से लगाई थी, जिसकी बखूबी धज्जियां उड़ाई गई। स्वर्ण समाज ने हरिद्वार से लाए गए गंगा जल द्वारा आरक्षण के विरोध में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का शुद्धिकरण किए जाने का दावा भी किया। आर्थिक आरक्षण, समानता के अधिकार और स्वर्ण आयोग का गंगा जल लेकर गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर हम लोग 21 तारीख को हरिद्वार से चले। वहाँ पर ना उत्तराखंड, ना यूपी, ना हरियाणा, ना पंजाब, किसी भी राज्य के पुलिस प्रशासन या वहाँ के जिला के प्रशासन द्वारा हमें सहयोग नहीं किया गया। वहाँ से हम लोग ये यात्रा, पद यात्रा जो 800 किलोमीटर की पद यात्रा है, 25 दिन की यात्रा है। आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गंगा मैया को साथ लेकर, ये बलिदान का प्रतीक है भगवा, इस देश की आन बान और शान है तिरंगा, साथ लेकर चले। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर चले। हमने कहा था कि इन स्वर्ण विरोधी नेताओं का शुद्धिकरण करेंगे, गंगा मैया के आशीर्वाद से शुद्धिकरण करेंगे। 10 दिसंबर को लाखों की संख्या में धर्मशाला हम लोग पहुंचने वाले हैं और इन भाजपा कांग्रेस वालों को शुद्धिकरण करेंगे। वहीं दलित संगठनों ने इस पद यात्रा के समर्थन के दौरान धारा 144 की धज्जियां उड़ाए जाने पर कड़ी निंदा की। वहीं दलित संगठनों ने इसके विरोध में अगले कुछ दिनों में रणनीति बनाने की बात भी कही। दलित संगठन ने कांग्रेस द्वारा स्वर्ण आयोग बनाए जाने के बयान पर कांग्रेस का विरोध भी किया। यही नहीं, दलित संगठनों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा को छोड़ किसी तीसरे मोर्चे के साथ जाने की संभावना भी जताई। जो है सरकार ने, जो है प्रशासन ने हमारे से ये कहा कि आप लोग पीसफुल जो है वातावरण रखें, क्योंकि जो यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है। तो इसकी जो है प्रशासन ने हमारे से बार बार कहा था कि भी आप शांति बनाए रखें, और हमने कहा भी ठीक है कि अगर ये होगा तो हम शांतिपूर्वक ही करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम जब सुबह हमें पता लगा कि 144 धारा लग गई है, तो 144 धारा लगने के बाद हमने अपने सारे साथियों को कहा कि 144 धारा लग गई है, कि उसके बावजूद जो भी है बाद में रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जब आज मैं ये माहौल देख रहा हूँ कि 144 की धारा की पूरी जो है ऊना के अंदर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कानून की, और उस पर शासन और प्रशासन दोनों ही जिम्मेवार है, और क्योंकि ये दोनों ही सरकारों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। और जो जहाँ तक बात ये है कि एक्ट की बात है, तो मोदी सरकार ने भी एक बार इसमें कोशिश की थी, तो उसमें देश और प्रदेश में, पूरे देश में एक सैलाब आया था, जिसके कारण पूरी सरकार, मोदी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अन्य मुद्दों के अतिरिक्त आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुख होगा, जिसके पक्ष और विपक्ष में अभी से समर्थन जुटाया जाना भी शुरू हो गया है। आरक्षण प्रथा के विरोध और समर्थन को देखते हुए मौजूदा परिस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों ही प्रमुख दलों को धर्म संकट में डाल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों प्रमुख दल क्या निर्णय लेते हैं और विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।